नवी मुंबई नेटवर्क। बेलापुर के भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे के अथक प्रयत्नों और लगातार फॉलोअप के बाद सिबड़ी बेलापुर सेक्टर 15A में प्रस्तावित सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के भूखंड की दरों को 50% कम करवाने में मंदा मात्रे को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके चलते अब 34,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 107 करोड़ रुपए लागत के भूखंड में 47 करोड़ रुपए करदाताओं के पैसों की बचत होगी। इसी का आधिकारिक पत्र नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से मंदा मात्रे को प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी मंदा मात्रे ने वाशी स्थित तुंगा होटल में आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी। बता दें कि मंदा मात्रे के इस निर्णय से नवी मुंबई के आर्थिक दुर्बल घटकों के विद्यार्थियों को उच्च वैद्यकीय शिक्षा में मदद मिलेगी। वहीं नवी मुंबई की जनता को अब किफायती दरों में सुपर स्पेशलिटी इलाज भी मुमकिन हो पाएगा। मेरा प्रयास गए 1.5 साल से था कि नवी मुंबई में कोविड आया, तभी से ये था कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसके लिए हमने सिडको के पास डॉक्टर संजय मुखर्जी के पास जगह का एप्लीकेशन किया। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास मीटिंग होनी जरूरी है, और मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल देकर अधिकारी जो गगरानी साहब है, सचिव है मुख्य, और हमारे एमडी संजय मुखर्जी, उनको मैं दोनों चारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी नवी मुंबई को एक अच्छी भेंट दी है। उन्होंने 50% पैसा कम करके हमको एक बहुत बड़ा दिलासा नवी मुंबई करों को दिया है, और हमारा काम अभी स्टार्ट हो जाएगा, क्यों जो रुका था 1.5 साल से। अभी महानगर पालिका के आयुक्त भी बोले हम तुरंत पैसा भर देंगे और काम स्टार्ट कर देंगे। 3 साल लग जाएंगे काम पूरा होते होते, मगर अभी जिस स्पीड से हम लोग ने ये काम करके लाया, उसी स्पीड से हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का काम बनेगा। विधायक मंदा मात्रे ने नवी मुंबई घरों के आरोग्य के दृष्टिकोण से लिए गए इस महत्वाकांक्षी फैसले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगर विकास प्रधान सचिव भूषण गगरानी, सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1.5 साल से रुके काम को अब जाकर रफ्तार मिलेगी। माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, तसंच आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आणि त्याचप्रमाणे अधिकारी म्हणून गगराणी साहेब आणि एमडी सिडको संजय मुखर्जी यांचं मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देईन की या प्लॉटची किंमत कमी करताना या सगळ्यांनी, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी तर सांगितलं की हे मेडिकल कॉलेज होणं आजच्या काळात किती गरजेचं आहे, आणि कोविड झाल्यानंतर आता वेगवेगळे आजार चालूच आहेत। अशा वेळी नवी मुंबईकरांना आज ही दिवाळी भेट दिलेली आहे जवळजवळ। मंदा मात्रे ने कहा कि नवी मुंबई के प्राइम लोकेशन में आने वाले इस प्रकल्प को सरकार ने मेडिकल कॉलेज रेट की दर पर प्रदान करने से 47 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। 107 करोड़ का उन्होंने सिडको ने जो अभी का रेट है, क्योंकि ये प्लॉट है वो प्राइम लोकेशन पे है, फिर भी सोशल प्लॉट की जो डिमांड थी वो 107 करोड़ की थी। अभी राज्य शासन से जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो फैसिलिटी प्लॉट के लिए दी जाती है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज को जो रेट लगाते उस रेट से हमारा कम से कम 47 करोड़ 47 करोड़ आज महानगर पालिका के ये बच गए हैं। और इसके लिए कम से कम हम लोग सभी मिलके बहुत बार मीटिंग की, और कम से कम 1.5 साल लग गए इस बात के लिए। मंदा मात्रे ने सरकारी हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज के भूखंड की दरों को लेकर राजनीति करने वालों को रडार पर लेते हुए उन पर जोरदार कटाक्ष किया। अड़चन आई, लोग बोले कम करो कम करो, हम तो 1 रुपया से मांग रहे थे, मगर जो बोलते हो कभी कुछ करते नहीं, खाली हेडलाइन करते आपके चैनल में, मीडिया में खाली हेडलाइन करने का, बताने का ये कम करके दो, ये फ्री में दो। मुझे बताओ ना, 25 साल में इधर किसी ने करके कुछ दिखाया है क्या? कुछ नया प्रकल्प राज्य शासन से लाया है क्या? अभी आपने देखा मेरा ये लाइब्रेरी बन रही है, स्मार्ट विलेज बन रहा है, बड़े बड़े प्रकल्प आ रहे हैं, महाराष्ट्र भवन बन रहा है। तो ये बोलने के लिए तो सभी हेडलाइन करते हैं कि ये कम करो वो, असली में तो हम कम करने के लिए पहला लेटर दिया है, मैं आपको पहले भी बताया। मगर ये सरकार जो रहते हैं उनके सरकार को सरकार की ज़मीन देना है,
उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुख्यमंत्री का लेटर आना चाहिए, मुख्यमंत्री ने बोलना चाहिए। ये सब बातें रहते हैं, 10 टेबल पे फाइल घूमती है तब जाके बनते हैं। ऐसे नहीं लेटर दिया, फोटो निकाला और हो गया। मेरे को कितने टेबल पे घूमना लगा तो ये लोग को पता है। ये सब, ये दोनों तो खास मेरे साथ हमेशा हर मीटिंग में रहते हैं, इनको सबसे पता है कि कितना टेबल पे से। अभी भी सिडको का लेटर एक टाइप हो रहा है आपके लिए सही कीमत का, ये अभी शासन का लेटर आ गया मेरे नाम से। अभी अगर मैं काम नहीं करती तो मेरे नाम से लेटर क्यों आएगा? अड़चने तो लाने वाले बहुत इधर है, काम करने वाले बहुत कम है। खाली अभी ये होने तक भी कितनी अड़चने आएगी, मगर हम डरते नहीं है इधर। मंदा मात्रे ने कहा कि जो हाल वाशी महानगर पालिका अस्पताल का भाग फोर्टिस को बेचकर कर दिया गया है, वो हाल इस अस्पताल का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद सरकार को विनती कर एक स्पेशल क्लॉज डलवाया है, जिसके चलते इस अस्पताल का कोई भी भाग न किसी को बेचा जा सकता है और न ही किसी को भाड़े पर दिया जा सकता है। सिडको में को लिख के ही दिया है, कंडीशन डाला है सरकार ने। ये सरकार के विचार विनय से न किसी को भाड़े से दे सकते न किसी को बेच सकते, ये डाल के लिया है, मैंने खुद डाल के लिया है, ताकि ऐसा नहीं हो कल हम मरने के बाद कोई आए और ये बेच के खा के निकल जाए। तो हम इतने साल से प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए। ये आम पब्लिक के लिए ये काम हो रहा है, ये आम पब्लिक के लिए हो रहा है और आम पब्लिक के लिए ये हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ने एक क्लॉज ही डाल के लिया कि जो भी परवानगी होगी सिडको और शासन करेगी, पालिका के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मंदा मात्रे ने घोषणा की कि अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नवी मुंबई की विभिन्न कंपनियों के CSR फंड की मदद के साथ ही साथ वह खुद की विधायक निधि भी इस प्रकल्प को प्रदान करेंगी। किस तरीके से फंड का राइजिंग होगा, फंड कैसे करना है। अभी रिलायंस है, इधर L&T है, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। महानगर पालिका शासन के लिए भी हम मांग करेंगे कि कुछ हमको दो। फिर मेरा आमदार जो विकास निधि है, विधायक निधि, उसमें से भी मैं 4-5 करोड़ देने वाली हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो ये काम चलते रहेगा और हम लोग 3 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार करने का हमारा सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।